बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ दो किस्म की चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम फ्रेश आलू बुखारे और क्रैनबेरी की चटनी की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, जो खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं। फ्रेश आलू बुखारा 1 किलो और हम वज़न चीनी लेंगे, 1 किलो ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे और 1 लीटर पानी, यानी कि जितना आलू बुखारा है उतना ही पानी इस्तेमाल होगा, उतनी ही चीनी इस्तेमाल होगी। और नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च क्रश की हुई 1 टीस्पून और साबुत काला ज़ीरा 1 टीस्पून। ये तो इसमें डलेगा आलू बुखारे में, चटनी में। और बादाम हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करें, तकरीबन 20 से 25 बादाम है। इसका छिलका उतार लेंगे गर्म पानी में डालकर और इसके एक एक बादाम के 2-2 पीसेस कर लेंगे। और चारों मगज़ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इस्तेमाल होंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आलू बुखारे को कट लगा लेते हैं, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। चीनी को और बाकी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और आलू बुखारे को कट लगा लेते हैं। इस तरह आपने कट लगाना है। इसका छिलका नहीं उतारना, छिलके से ही कलर आता है। सारे इस तरह कर लेते हैं। अगर आप छिलका उतार देंगे तो चटनी जो है ना ऐसे अजीब सी बनेगी, उसमें रेड कलर नहीं होगा। बस इसी तरह सारे कर लेते हैं। चलें, इस तरह ये सारे हमने कर लिए हैं। तो अब ऐसा करते हैं, फ्लेम ऑन करके और आलू बुखारा और पानी इकट्ठा रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं। पानी डाल देते हैं, तकरीबन 1 लीटर पानी है और 1 किलो ही आलू बुखारा। ये फ्रेश आलू बुखारा है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम रखते हैं। इसको तकरीबन गलने में 8 से 10 मिनट लगेंगे, तो तब तक इसको पड़ा रहने देते हैं मीडियम फ्लेम करके। फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो तकरीबन 5 मिनट और पकने देंगे। तो देखिए, आज भी हमने स्टील की देगची में डाले हैं क्योंकि थोड़ी सी फल में तुरशी होती है, तो स्टील की देगची और नॉन स्टिकिंग देगची बेस्ट रहती है। और दूसरी देगची में फिर सिल्वर जो है ना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हर वीडियो में मैं आपको ये रिमाइंड ज़रूर करवाती हूँ ताकि आपकी सेहत को भी मद्देनज़र रखा जाए। तो अब ऐसा करते हैं, बादाम हमने छील लिए हैं तो उनके पीसेस कर लेते हैं। बादामों को हमने छील लिया, तो अब इस तरह 2-2 पीसेस कर लेते हैं। ये देखें, सारे बादाम इसी तरह 2-2 पीसेस में कर लें। ये देखिए, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, इस तरह गल चुके हैं। तो अब इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। बहुत मज़े की खुशबू किचन में आ रही है और आलू बुखारे की चटनी तो बहुत ही मज़े की लगती है गर्मियों में। तो ये आप बना के इसको फ्रिज में रखें तो ये सर्दियों तक आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि चीनी हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें डाली है जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होगी। दूसरा, हम इसमें सिरके का इस्तेमाल करेंगे तो सिरके से ये बिल्कुल ठीक रहती है। इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तक। चीनी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। ये देखें इस तरह। तो अब इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और नमक शामिल कर देंगे।
मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और आज मैं अकेली ही वीडियो बना रही हूँ, तो देखें कैसी बनती है। थोड़ा सा और इसको गाढ़ा कर लेते हैं, फिर इसमें सिरका शामिल कर देंगे। चलिए अब इसमें सिरका शामिल कर देते हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून है। तो सिरका इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि चटनी जो है ना वो ख़राब ना हो, तो काफ़ी अरसे तक बिल्कुल ठीक रहेगी। तो थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, तो फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो उसके बाद इसमें बादाम और चारों मगज़ वो इसमें शामिल कर देंगे। सिरका डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर पकाया हमने। तो आपने जितनी गाढ़ी रखनी है, अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हो तो और पका लें, तब भी ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तकरीबन टोटल टाइम इस पे 50 to 55 मिनट्स लगे हैं इसको पकने में। तो अब हम ऐसा करते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जब तक ये ठंडी नहीं होती पड़ी रहने देते हैं। फिर इसमें बादाम और चारों मगज़ शामिल करेंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसमें बादाम वगैरह शामिल कर देते हैं। ये ठंडी हो के मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, ये देखें। इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये सर्दियों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शीरा जो है ना इसका एक तार का होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आलू बुखारे की चटनी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्रैनबेरी की चटनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्रैनबेरी जो है वो ड्राई यूज़ कर रही हूँ, जो इस किस्म की मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये देखें, जितने भी बड़े स्टोर्स वगैरह हैं तो वहाँ पे आपको इस शक्ल में पैकेट में ड्राई मिलेगी, तो वो आप ले लें। और 1 कप मैंने ड्राई क्रैनबेरी ली है और 2 कप चीनी और 2 कप पानी, और कुछ लीमू के जूस का भी इस्तेमाल करूँगी। 2 अदद लीमू इस्तेमाल करूँगी इसमें। तो सबसे पहले तो क्रैनबेरी को अच्छी तरह धो लूँगी और धोने के बाद इसमें 2 कप पानी डाल के इसको 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देती हूँ, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत सख्त है, इस तरह की शक्ल में है। तो इसको धो लेती हूँ अच्छी तरह और भिगो के फिर आपको 1 घंटे के बाद शक्ल दिखाती हूँ कैसी होगी इसकी। ये देखिए, क्रैनबेरी को मैंने अच्छी तरह धो के तो 2 कप पानी में भिगो दिया था। तो ये 1 घंटा मैंने इसको भिगोए रखा है, तो ये अब सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसको स्टिक ब्लेंडर की मदद से बारीक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेते हैं और फिर फ्लेम ऑन करके जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको इस तरह पेस्ट बना लेते हैं सारी। सारी की स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह मैंने स्मूथ सी पेस्ट बना ली है। और अब फ्लेम ऑन करते हैं तो जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अदद लीमू का जूस डालूंगी इसमें, और ये बहुत मज़े का जैम बनता है। आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। दूसरा, ये आप केक में, बिस्किट्स में, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आप इसको जैम बनाएं, फिर उसके बाद साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने फ्लेम ऑन करके तो अब बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रैनबेरी इसमें शामिल करते हैं सबसे पहले। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े का साफ़ सुथरा जैम बन जाता है। ये 2 कप चीनी, 1 कप ड्राई क्रैनबेरी थी, तो उस हिसाब से 2 कप चीनी डालेंगे। अगर फ्रेश है तो फिर आप बराबर की डालें।
मीडियम फ्लेम रखते हैं और चम्मच हमने साथ साथ चलाते रहना है ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और नीचे ना लगे। तो बस ये ख़ास आपने ध्यान रखना है। तो ये एकदम पतला सा हो जाएगा और फिर उसको गाढ़ा करेंगे। तो इसको पकने देते हैं थोड़ी देर तक। ये देखें, इसको ये छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये नींबू का मैंने जूस निकाल लिया है, तो अब ये इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें 2 अदर नींबू हैं, तो उसका जूस निकाल लें। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है जैम का। तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें, ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, तो ठंडा होने तक वेट करूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैम बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखें, ये 1 घंटा पड़ा रहा है तो ठंडा भी हो चुका है। तो अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जब इसको मैंने उतारा था तो ये गाढ़ा नहीं था, लिक्विड ही सा था। तो अब देखें, पड़ा रहने की वजह से ये कितना अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी सर्व करके आपको दिखाते हैं। इसको फ्रिज में रखें और जब दिल चाहे आपका तो आप इसको स्लाइस पे और बिस्किट्स पे, केक पर लगा कर खाएँ। बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त बना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको टेस्ट करके आपको बताती हूँ। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।